नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट संचिता जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन लीगल जानकारी। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्या स्टाम्प पर शादी हो सकती है या क्या स्टाम्प पर तलाक हो सकते हैं, क्या ये वैध होंगे या नहीं। बात करते हैं हम कि सबसे पहले तो ये स्टाम्प पर शादी होना या स्टाम्प पर तलाक होना भारतीय संविधान के किसी भी अधिनियम में कहीं भी नहीं लिखा है कि ऐसा वैध होगा। यानी कि ये पूरी तरीके से बैन है और पूरी तरीके से अवैध है, यानी कि इनलीगल है। ये से ना तो कोई शादी की जा सकती है और ना ही ऐसे कोई तलाक किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये सारी बातें जानने के बावजूद भी हमारे देश में हर 10 में से 2 शादियां ऐसी ही हो रही हैं जिन पे या तो तलाक उन्होंने आपसी सहमति से बैठ के कर लिया है स्टाम्प के ऊपर लिखा पढ़ी करके, या फिर उन्होंने शादी कर ली है आपस में बैठ के लिखा पढ़ी करके, जबकि वो जानते हैं कि ये वैध नहीं होगा। और इसका परिणाम ज्यादातर लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि ऐसी शादी के बाद जब वो साथ में रहने लगती हैं, उनके बाल बच्चे हो जाते हैं, या फिर अगर नहीं भी हुए और कोई दूसरी वजह आ गई सामने वाले से, अब उसकी नहीं बन रही, सामने वाले ने उसको छोड़ दिया, तो जब वो कोर्ट में न्याय मांगने के लिए जाती हैं तो केस रजिस्टर्ड होने से पहले ही कैंसिल हो जाता है, यानी कि खारिज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कोई भी केस जब आप पत्नी के अधिकार के अनुसार अपने पति पर लगाओगे तो सबसे पहले आपके दस्तावेज तो प्रमाणित हो कि आप उसकी पत्नी है या नहीं। अब जब आप शादी के प्रमाण के रूप में ऐसा स्टाम्प या ऐसे ग्रीन पेपर लेके जाओगे जिसपे आपने लिखा पढ़ी कर रखी है, तो सबसे पहले तो कोर्ट केस को, जब हम कोर्ट में केस लगाते हैं तो वो 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अधिकारी द्वारा चेक होता है कि इसमें सारे पर्याप्त दस्तावेज लगे हैं, वो सारे दस्तावेज सही हैं, क्या ये केस रजिस्टर्ड किया जाना है। और इस ऑब्जर्वेशन के बाद ही 2 से 3 दिन के बाद, यानी दावा लगाने के 2 से 3 दिन के बाद आपका केस सही हालत में होने के बाद ही रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद ही आपके केस को नंबर मिलता है। तो ज्यादातर केस तो ऐसे मामले में शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके आधार ही पर्याप्त नहीं है, उनकी शादी ही वैध नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे ना जाने कितने ही उदाहरण हैं जिसमें शादी के बाद लड़के ने लड़की को छोड़ दिया है, या फिर दूसरी शादी कर ली घर वालों के दबाव में आके, या फिर लड़की के बच्चे हो गए हैं, अब वो उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। तो बहुत सारे उदाहरण जब आप गूगल पे ढूंढोगे तो ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे। या फिर आप कभी जिला कोर्ट जाइए, फैमिली कोर्ट में कुछ देर खड़े रहिए, वहां के वकीलों से बातचीत करिए, आपको पता चलेगा कि ऐसे अनगिनत दावे कोर्ट में पड़े हैं जिनका कोई भी इलाज नहीं हो रहा है, यानी कि उसका क्या किया जाना चाहिए कोर्ट खुद नहीं समझ पा रही है। तो दोस्तों, ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करना चाहिए। जब कोई चीज वैध नहीं है तो उसको वैध नहीं बनाए, ठीक है। ऐसे में सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? लड़कियां, जैसा मैंने अभी बताया। उसके साथ लड़के भी सफर कर रहे हैं, यानी कि जब ऐसा होता है कि लड़कों ने वैध शादी नहीं करी है और बाद में लड़की उनके ऊपर किसी प्रकार का अधिकार लेना चाहती है, तो वो इस बात से तो बच जाते हैं कि वो पति नहीं है तो वो भरण पोषण नहीं देंगे, यानी उनका अधिकार नहीं बनता भरण पोषण देने का या फिर एलिमनी देने का, क्योंकि तलाक भी तो तभी लोगे ना जब आपकी शादी हुई होगी। तो एलिमनी का कोई सवाल ही नहीं उठता जब आप अलग हो रहे हो। तो तब ऐसे में लड़की के पास क्या ऑप्शन होता है? सीधे वो जाती है बलात्कार का आरोप लगाती है लड़के के ऊपर, क्योंकि जब शादी नहीं हुई तो बलात्कार हुआ है, फिर इस कैटेगरी में आएगी फिर लड़की। तब ऐसे में लड़कों का क्या हश्र होता है? खुद की भी इज्जत गई, घर वालों की भी इज्जत गई, और किसी को मुंह दिखाने लायक अलग नहीं बचे, जेल अलग जाना पड़ेगा, केस अलग लड़ना पड़ेगा, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आप छूटते हो कि नहीं छूटते हो। तो यानी कि इस प्रकार की शादी और इस तरह का तलाक दोनों ही जेल तक पहुंचा सकता है आपको। इसलिए ऐसी गलतियां ना करें। जो वैध तलाक की प्रोसेस होती है, आप फिल्मों की तरह ना चले। फिल्मों में जैसा होता है कि पेपर बने, लड़के ने साइन कर दिए, लड़की ने साइन कर दिए, हो गए तलाक। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। हकीकत में पेपर तब बनते हैं जब दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन उस पेपर को ही तलाक नहीं माना जाता। उस पेपर को लगाना होता है कोर्ट में, फिर कोर्ट अपनी पूरी प्रक्रिया के बाद आपको तलाक की डिग्री देती है, वो होता है तलाक। इसलिए ना तो ऐसी शादी करें और ना ही ऐसा तलाक करें जिसमें सिर्फ स्टाम्प का आपने इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऐसे में
आपकी जिंदगी खराब हो सकती है, चाहे आप लड़का हो तो भी, चाहे आप लड़की हो तो भी। इसलिए जो भारत के संविधान ने नियम बनाए हैं उनका पालन करें, वैध शादी करें, वैध तलाक लें और आराम से खुशहाल जीवन जिएं।